Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Soul. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि जितना आप किसी को दिल से चाहते हैं, उतना ही वो आपसे दूर भागने लगता है? जैसे आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं और वो हर बार हाथ से फिसल जाते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो भाग क्यों रहे हैं। सवाल ये है कि वो आपसे भाग रहे हैं या अपने आप से। क्योंकि जब किसी इंसान के इमोशंस बहुत गहरे हो जाते हैं ना, जब फीलिंग्स कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं, तब अक्सर लोग दूर भागने लगते हैं या कोई ऐसी गलती उनसे हो जाती है जो वो करना ही नहीं चाहते थे। और हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। उनके अंदर एक तरफ आपके लिए इंटेंस अट्रैक्शन है, एक पुल है जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ एक डर है, एक कंफ्यूजन जो उन्हें आपसे दूर ले जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी ये दूरी सिर्फ उनका डिसीजन नहीं होती, बल्कि उनके आसपास की एनर्जीज, लोग और सिचुएशंस भी उन्हें पुश कर रही होती है आपसे दूर जाने के। तो आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ इतना नहीं देखेंगे कि वो आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि उनके दिल में आपके लिए अभी भी क्या चल रहा है। क्या वो सच में आपसे दूर जाना चाहते हैं या बस सर्कमस्टांसेस उन्हें मजबूर कर रहे हैं? तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि आखिर वो आपसे भाग क्यों रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगे। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द एम्प्रेस का कार्ड है, 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपका डाउट नहीं है। ये जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है सच में अलग है। कभी आपने उनकी आंखों में देखा है वो रुकते हुए लफ्ज, वो अधूरी सी बात जो वो कहना चाहते हैं पर रोक लेते हैं? वही सच है। ये रिश्ता सिर्फ सरफेस पर नहीं है, ये अंदर तक जा चुका है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फील नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज्यादा फील करते हैं कि उन्हें खुद से डर लगना शुरू हो जाता है। जब इमोशंस इतने गहरे हो जाते हैं ना, तब इंसान कंट्रोल खो देता है, और आपके पार्टनर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। आप उनके लिए एक ऐसी फीलिंग बन गए हैं जिसे वो इग्नोर नहीं कर पा रहे। जब वो आपके पास आते हैं सब कुछ नेचुरल लगता है, जैसे यही सही है। लेकिन जैसे ही वो उस फीलिंग को एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनके अंदर एक डर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे उनका माइंड उन्हें चेतावनी दे रहा है कि ये सेफ नहीं है, ये तुम्हें बदल देगा, और वो पीछे हट जाते हैं।
आपने नोटिस किया होगा, वो कभी बहुत क्लोज हो जाते हैं, फिर बिना रीजन के डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी कोई गेम नहीं है, ये उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक पार्ट उनका आपको चूज कर चुका है और दूसरा पार्ट अभी भी रेजिस्ट कर रहा है, और यही रेजिस्टेंस उन्हें भागने पर मजबूर कर रहा है। पर सच क्या है? सच ये है कि वो आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, वो उस डेप्थ से भाग रहे हैं जो आप उनके अंदर जगाते हैं। आप उनके लिए नॉर्मल नहीं हैं, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और कभी कभी इंपॉर्टेंस ही सबसे बड़ा डर बन जाता है। और कहानी यहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ उनके इमोशंस का गेम नहीं है, यहाँ कुछ और भी चल रहा है जो आपको दिख नहीं रहा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहाँ उनकी पर्सनालिटी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्ड उनके बिहेवियर का असली रीजन खोलता है। आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल में रहना चाहते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में हर चीज क्लियर चाहिए होती है, पर आप उनकी लाइफ की वो चीज हैं जो कभी क्लियर नहीं है। आप उनके लिए अनप्रडिक्टेबल हैं, और ये उन्हें डिस्टर्ब करता है। जब वो आपके साथ होते हैं तो उनका वो स्ट्रांग वाला वर्जन धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। वो जो हमेशा डिसीजंस लेते हैं आपके सामने कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें ये एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है कि कोई उन्हें इतना डीपली अफेक्ट कर सकता है। इसलिए वो एक शील्ड क्रिएट करते हैं, वो डिस्टेंस बना लेते हैं, वो अपने आप को बिजी दिखाते हैं या इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। पर ये सब रियल नहीं है, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल लूज कर रहे हैं, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। पर अंदर से वो ऑलरेडी आपके इन्फ्लुएंस में है। उनका ईगो उन्हें रोक रहा है, उनका हार्ट उन्हें पुश कर रहा है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हैं। इसी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं। कभी वो आपके पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पर सच ये है कि वो खुद भी कंफ्यूज है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ है कि या आप उनकी वीकनेस है। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, वो भागते रहे, आपसे नहीं, बल्कि उस सिचुएशन से जहां उन्हें अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ा। और ये सिर्फ उनका ईगो नहीं है, इसके पीछे और भी लेयर्स हैं जो अब धीरे धीरे मैं आगे ओपन करने वाली हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। अब यहाँ आपके पार्टनर के इमोशंस की असली पिक्चर सामने आती है। ये कार्ड दिखाता है कि उनका दिल सच में सॉफ्ट है, प्योर है, लेकिन स्टेबल नहीं। उनके अंदर फीलिंग्स है, लेकिन उन्हें समझने की कैपेसिटी नहीं। वो आपसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन उस कनेक्शन को होल्ड नहीं कर पाते। कभी वो आपके करीब आते हैं, इतने क्लोज कि लगता है सब ठीक हो जाएगा, फिर अचानक वो डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कोई स्विच ऑफ हो गया। और आप सोचते हैं कि ये क्या था। पर सच ये है, वो खुद नहीं समझ पा रहे। उनका हार्ट आपके साथ अलाइंड है, पर उनका माइंड अनस्टेबल है। और जब माइंड स्टेबल नहीं होता, तो इंसान अपनी फीलिंग्स को ही डाउट करने लगता है। वो सोचने लगते हैं, क्या ये सही है? क्या वो रेडी है? क्या उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए? और ये क्वेश्चंस उन्हें पीछे खींच लेती हैं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, पर वो खुद को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
उनके अंदर एक इनोसेंस है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और एक फियर है जो उन्हें दूर करता है। और ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, इसलिए वो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनकी इमोशनल स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए उनके डिसीजंस भी स्टेबल नहीं है। और यही चीज सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, क्योंकि अब तक आप सिर्फ उनके अंदर का कंफ्यूजन देख रहे थे, लेकिन अब जो आगे आने वाला है उसमें सिर्फ उनका माइंड नहीं, बल्कि बाहर की एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, और वहीं से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सबसे पावरफुल कार्ड है, और यहाँ सच बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये एक नई बिगनिंग है जो आप दोनों की लाइफ को चेंज कर सकती है। आपके पार्टनर के दिल में जो उन्हें महसूस हो रहा है वो डीप है, रियल है, और इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। और यही उनका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जब फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं तो इंसान अपने आप को लूज कर देता है, और वो लूज होना नहीं चाहते। आप उनके लिए सिर्फ एक पर्सन नहीं है, आप उनके लिए एक इमोशनल शिफ्ट है, एक ऐसी एनर्जी जो उन्हें अंदर से बदल रही है। और चेंज हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए वो भाग रहे हैं। वो आपसे नहीं भाग रहे, वो उस चेंज से भाग रहे हैं जो आप उनके अंदर ला रहे हैं। जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें फील होता है कि वो अलग इंसान बन रहे हैं, और वो रेडी नहीं है, इसलिए वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पर ये डिस्टेंस परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते। वो जितना दूर जाते हैं उतना ही वापस फुल फील करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हो, और ये फोर्स उन्हें रेस्टलेस बना रही है। वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं कर पाते। वो आपको भूलना चाहते हैं, पर भूल नहीं पाते, और यही उनकी स्ट्रगल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं तो ये गलत है। वो ओवरवेल्म्ड है, और अब तक जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, या जो कुछ भी आपके रिश्ते में हो रहा है, वो सिर्फ उनके इमोशंस तक लिमिटेड था। लेकिन अब जो मैं आपको आगे बताने वाले हूँ वो उनकी पर्सनालिटी को और अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अभी तक जो एनर्जी समझ में आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, पर प्यार अभी भी, तो हम पॉजिटिव एनर्जीज को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड। अब यहां से कहानी सीधी नहीं रही, यहां से सब कुछ धीरे धीरे उलझने लगता है। ये कार्ड नॉर्मली ग्रोथ, केयर और नर्चरिंग दिखाता है, लेकिन इस रीडिंग में ये एक थर्ड एनर्जी का क्लियर सिग्नल है। और यही वो मूवमेंट है जहां आपको समझना होगा कि अब आप दोनों के बीच सिर्फ दो लोग नहीं रहे, आपके कनेक्शन के आसपास अब एक और प्रेजेंस आ चुकी है। ये प्रेजेंस स्ट्रांग है, ग्राउंडेड, और धीरे धीरे आपके पार्टनर के स्पेस में अपनी जगह बना रही है। हो सकता है ये कोई इंसान हो जो उनके पास फिजिकली प्रेजेंट है, या कोई ऐसी एनर्जी हो जो उन्हें कंफर्ट देती है जब वो आपसे इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जब इंसान ऑलरेडी कंफ्यूज्ड होता है तब वो उस जगह जाता है जहां उसे शांति मिलती है। और ये थर्ड एनर्जी उन्हें वही दे रही है, एक इजी स्पेस जहां उन्हें अपनी डेप्थ फेस ना करनी पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ चुके हैं।
वो बस टेम्पररी उस जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहां उन्हें कंट्रोल फील होता है। पर सच ये है, ये स्टेबिलिटी रियल नहीं, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। और जैसे जैसे ये इन्फ्लुएंस डिस्ट्रैक्शन का बढ़ेगा, आपके कनेक्शन की क्लैरिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ एनर्जी एकदम हेवी हो जाती है और ये वो पॉइंट है जहां चीजें नॉर्मल नहीं लगती। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि सिचुएशन में मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं, इसके पीछे कुछ और भी है। आपके पार्टनर का बिहेवियर जो इतना सडन चेंज हुआ है, वो सिर्फ उनका नेचुरल रिएक्शन नहीं है। जैसे किसी ने उनके थॉट्स को डिस्टर्ब कर दिया, जैसे उनकी क्लैरिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ पर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसे इन्फ्लुएंसेस भी एक्टिवली नजर आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर गलत डिसीजंस ले रहे हैं, गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो कनेक्शन उनके लिए सच में इंपॉर्टेंट था, उसे वो खुद ही डैमेज कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर का रियल नेचर नहीं, ये इन्फ्लुएंस है। जैसे उनके आसपास एक हेवी लेयर क्रिएट हो गई जो उन्हें सही और गलत का डिफरेंस फील नहीं होने दे रही। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल में नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ से जा चुका है। उनकी लाइफ का कंट्रोल अब इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। इसी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी हैं, लेकिन वो सप्रेस्ड हो चुके हैं। जब तक ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्लियर नहीं होता, सिचुएशन और मेसी होती चली जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि मैम, हमने तो अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा बहुत बार दिखाने की कोशिश की है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कोई भी बात सुनी ही नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको गलत ठहराया है। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर आपके मुंह से इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक भी बात नहीं सुनेंगे। सो करना क्या है, कैसे आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखा सकते हैं? जब आप अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस ले आएंगे ना, तो वो इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी स्लो हो जाती है, लेकिन ये एनर्जी काम एनर्जी नहीं है, मतलब एक शांत एनर्जी नहीं है। ये फोर्स्ड पॉज है। ये जबरदस्ती की एक रुकावट, एक जबरदस्ती की नॉन एक्शन स्टेट है। जैसे किसी ने आपके पार्टनर को रुकने पर मजबूर कर दिया। आपके पार्टनर इस वक्त कंप्लीटली विड्रॉ कर चुके हैं। वो एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं, ना पूरी तरह दूर जा रहे हैं। बस एक बीच की स्टेट में अटक गए। और ये स्टेट उनकी चॉइस से नहीं है, ये प्रेशर का रिजल्ट है। उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, उसने आपके पार्टनर को मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया। वो इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और जब इंसान ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन में फंस जाता है, तो वो एक्शन लेना बंद कर देता है। और यही हो रहा है।
पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, आपके पार्टनर गलत नहीं है। वो वीक हो गए हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, लेकिन उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है। वो खुद इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। उनका दिल अभी भी आपके साथ है, लेकिन उनकी एनर्जी लो हो चुकी है। और जब तक वो रिकवर नहीं करते या अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आते, वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वो रुक गए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है। ये कार्ड इल्यूजन का है। आपके पार्टनर इस वक्त रियलिटी को क्लियरली देख नहीं पा रहे। उनके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल थॉट्स हैं, और हर एक उन्हें अलग डायरेक्शन में खींच रहा है। और ये सब नेचुरल नहीं लगता, जैसे किसी ने उनके सामने फेक सिनेरियोस क्रिएट कर दिए हैं, जिससे वो असली और नकली में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका कनेक्शन जो इतना क्लियर था, अब उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और ये चीजें एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब इंसान रियलिटी को गलत देखने लगता है, तब उसके डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। और आपके पार्टनर इस वक्त वही कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदल गए हैं, बस वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। उनका जो असली सेल्फ है अभी भी अंदर है, लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। और जब तक ये इल्यूशंस क्लियर नहीं होते, वो आपसे दूर रहेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जो आगे आने वाला है वो डिसाइड करेगा कि आप दोनों का ये कनेक्शन है, वो बचेगा या नहीं बचेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एनर्जी बिल्कुल टाइट हो जाती है, जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर अब इमोशनली बंद हो चुके हैं। उन्होंने अपने दिल के अराउंड एक वॉल बना ली है, जिसे तोड़ना अब आसान नहीं। पर ये ईगो नहीं, ये डर। उन्हें लगता है कि अगर वो दोबारा ओपन हुए तो वो फिर से हर्ट होंगे, फिर से कंट्रोल लूज कर देंगे, फिर से आपको हर्ट करेंगे। इसलिए वो सब कुछ होल्ड करके बैठे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं, ना पूरी तरह दूर जा रहे हैं। और इसी बीच कनेक्शन आप दोनों का डैमेज हो रहा है। आप दोनों के बीच जो नेचुरल फ्लो था वो रुक गया। बातें कम हो गई हैं, क्लैरिटी खत्म हो गई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग साइलेंटली बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रही। उनके पास एनर्जी नहीं बची। वो मेंटली और इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, और इस वक्त वो खुद को भी समझ नहीं पा रहे। इसलिए अगर आप वेट कर रहे हैं कि सब कुछ आपके पार्टनर ही ठीक करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो खुद ही अपने अंदर अटके हुए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होती है। ये कार्ड सीधा मैसेज देता है कि बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और ये बैलेंस कोई और नहीं, आपको ही क्रिएट करना होगा। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, आपके पार्टनर सब कुछ सही करेंगे, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब आपके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए था, वो तब एक्शन ले नहीं पाए। अब वो रुक चुके हैं, और अगर आप भी रुक गए तो ये कनेक्शन धीरे धीरे फेड हो जाएगा। आपको फोर्स नहीं करना, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको इस रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शन में हील करना है। ओवर एनालिसिस करने से भी कुछ नहीं होने वाला। अपनी एनर्जी को स्टेबल करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि जब आप स्टेबल होते हैं, तभी दूसरा इंसान वापस अलाइन होता है। ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। आप जितना पैनिक करेंगे, उतनी ही सिचुएशन और बिगड़ेगी, और जितना आप काम और सेंटर्ड रहेंगे, उतनी ही क्लैरिटी वापस आएगी। इसलिए फोकस अपने पार्टनर पर नहीं,
आपको खुद पर लाना होगा और खुद को एक्शन के स्टेट में लेकर आपको जाना है, क्योंकि अब आपका रोल पैसिव नहीं है। अब आपको एक्टिवली चीजों को खुद संभालना है, एनर्जीज की टर्म्स में, बातें करके नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ये फाइनल मैसेज है और ये सबसे सच बात है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि अब तक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, इमोशंस, एफर्ट, पेशेंस, सब कुछ, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप भी थक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स क्यों लगाने, जबकि आपके पार्टनर ने ही आपको हर्ट किया है। देखिए, ये रिश्ता ना आप दोनों का है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक्शन की स्टेट में आ नहीं सकते क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन सरवाइव करे, तो बैलेंस तो लाना पड़ेगा ना। और बैलेंस का मतलब सिर्फ देना नहीं होता है, मैं ये बात को समझती हूँ। लेकिन अगर अब एक पॉइंट पर आकर आपने इस रिश्ते के लिए पहला एक्शन का स्टेप नहीं उठाया ना, तो ये रिश्ता कभी भी बैलेंस में नहीं आए। आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन अगर इसमें एफर्ट नहीं आया तो वो टिक नहीं पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जी लूज कर दी। वो अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ वेट करते रहते हैं, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग करके अपनी एनर्जी को ऊपर उठाकर सिचुएशन को कॉन्शियसली हैंडल करते हैं, तो ये कनेक्शन वापस आ सकता है। सो अब ये डिसीजन आपके हाथ में है, आपको अपने रिश्ते के साथ क्या करना है। आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है या इसी तरीके से अपने रिश्ते को बर्बाद होने देना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।